ही आई तो यहाँ के बच्चे जो 500 की स्ट्रेंथ है वो किस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं आपको इस बिल्डिंग के हालात देख के पता चल जाएगा। ये देखिए तरपाल डाली हुई है ऊपर, स्कूल के ऊपर तरपाल डाली हुई है, फिर बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। अगर 500 बच्चा इस प्रकार से अगर यहाँ पे बैठता है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि नहीं हम स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं, हम स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, इस प्रकार से अगर हमारे आने वाला फ्यूचर जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी जान जोखिम में डालकर अगर स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाती हैं तो ये किस तरह की डेवलपमेंट है। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे ब्लॉक चेयरमैन धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी, जिस प्रकार से आप यहाँ के ब्लॉक चेयरमैन भी रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कई बार आवाज़ उठाई स्कूल की, लेकिन ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी ना तो यहाँ की जो सरकारें हैं वो सुन रही हैं। आज आप क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि जब से मैं बीडीसी बना हूँ तो हमेशा मैं अपने ब्लॉक के मुद्दे जो उठाता रहा, चाहे आप ब्लॉक डोगेन की बात करें या किसी भी पंचायत को लेके। जैसे कि आज आपने देखा कि हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी है, तो हाई सेकेंडरी का आप देख रहे हैं कि यहाँ स्कूल की कितनी खस्ता हालत है। जब से हमें मौका मिला, हमने साथ में हमारे जो बीडीसी फंड्स जो रिलीज़ हुए थे तो उनमें से हमने जो हमसे हो सकता था, जैसे कि ये एक कमरा ऑफिस बना हुआ है, हमने कम्प्लेक्स वगैरह जहाँ बनाए, और साथ में ये बिल्डिंग जो थोड़ी तैयार हो गई है इसको सेक्शन करवाया। लेकिन यहाँ पे यही मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सीईओ हो या हमारे एमएलए साहब हैं। एमएलए पिछले दिनों में यहाँ इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए आए तो उन्होंने भी देखा होगा कि इस बिल्डिंग की कंडीशन क्या है। यहाँ अनकरीब 500 के करीब बच्चा पढ़ता है। तो मैं यही चाहूँगा कि एमएलए साहब आप शर्म करो, आप शर्म करो। जितने भी हमारे विधायक बनी से चुन के आते हैं तो हमारे ब्लॉक को हमेशा के लिए नज़रअंदाज किया जाता है। अगर आपने बने हुए 1 साल हो गया तो आप बताइए कि हमें कितना पैसा दिया। रही हमारी बात हो, हमारे पास फंड्स कितने का आते हैं। जो हमारे पास फंड्स आते हैं तो हमने चाहे बिल्डिंग की बात करें या हमारा यहाँ ब्लॉक बिल्डिंग ना थी, ये नाम का ही ब्लॉक था, तो उसके लिए भी हमने कम से कम 70-80 लाख रुपया सेक्शन करवाया। वो बिल्डिंग अनकरीब तैयार हो गई है। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर रमेश्वर जी, आंखें खोलिए। ये हमारे आने वाले कल जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में, देखें आप, ये बिल्डिंग कभी भी डिसमेंटल हो सकती है, गिर सकती है, हमारे बच्चों की जान जा सकती है। तो आप थोड़ा होश में आइए, हमें थोड़ा पैसा दीजिए ताकि ये बिल्डिंग जो है अच्छे तरीके से बन सके और हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ सके। जी देखिए, जिस प्रकार से हमें आज के यहाँ बीडीसी चेयरमैन जी ने बताया कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, मैं माननीय सीईओ साहब से कहूँगा आप खाली अपने ऑफिस में बैठ के ही ड्यूटी नहीं कर सकते, आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। आप यहाँ के स्कूल का जायज़ा लीजिए ना, किस प्रकार से ये स्कूल बना हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। अगर इस स्कूल को आप जायज़ा नहीं लेते हो, अगर कल को भगवान ना करे अगर कुछ ऐसी दुर्घटना होती है जिस प्रकार से बादल फटने की दुर्घटना हो रही है या फिर कहीं स्लाइडिंग हो रही है, इस स्कूल की हालत इतनी गंदी है। मैं कहूँगा यहाँ पे आप दिखाइएगा तरपाल डाली हुई है और अब लगभग 50 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है। मैं भी 10th करके गया हूँ और 2002 या 4 के बाद मैंने लगातार यहाँ पे ऐसी ही बिल्डिंग देखी है। हमने ये बिल्डिंग भी देखी गिरते हुए, लेकिन इतने सालों से कुछ नहीं किया, चाहे वो पहले के विधायक हो चाहे वो अभी के विधायक हो। क्यों नहीं वो इसके बारे में सोच रहे हैं? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से पीछे ये नेम प्लेट लगी है, पहले मैं ये दिखा देता। ये नेम प्लेट लगी है, माननीय उस वक्त जीवनलाल जी, आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन ये नेम प्लेट गर्ल हॉस्टल की नेम प्लेट है। और आपने गर्ल हॉस्टल कहाँ बनाया है? मिशेडी में। वोट आप इन लोगों से लेते हो, बेवकूफ़ बनाने के लिए आप इन लोगों को जरूर आओगे, लेकिन गर्ल हॉस्टल वहाँ पे बनाया गया। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। आज के विधायक है रामेश्वर जी, आप भी जरा RTI लगवाइए ना कि क्यों वो जो यहाँ की बिल्डिंग है वो वहाँ बनी है या अभी ये बिल्डिंग पीछे बनी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा पीछे चल के इस बिल्डिंग की कितनी बुरी हालत है। देख लीजिए, मैं आपको इस स्कूल की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग अभी सैंक्शन हुई है, यहाँ पे लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास जो पैसा सैंक्शन हुआ है। लेकिन इस रोड की हालत देख लीजिए, अभी
मैं सोचा जिस प्रकार से 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जिस तरह से ये स्लाइडिंग जोन है, पूरा का पूरा स्लाइडिंग जोन है और पीछे से कितना पानी आ रहा है, इसका कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं किया, ना यहाँ पे नाली निकाली गई है ना कुछ है। अगर ये बिल्डिंग गिरती है और भगवान न करे अगर बच्चों को कुछ भी होता है, कोई अगर हादसा पेश आता है, उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। यहाँ के विधायक जी को भी कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपने इन लोगों से वोट ली है, आप कम से कम एक बार आइए ना, आपने पैसा सेक्शन करवा दिया, आप जब घर बनाते हो अपना तो क्या एक बार खाली मिस्त्री लगा के दोबारा चेक नहीं करते हो हमारा घर किस तरह से बना है, वहाँ पे जो मटेरियल है वो अच्छी तरीके से लगा, क्वालिटी का काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, एक नंबर का घटिया काम इस वक्त ये जो ठेकेदार है वो यहाँ पे कर रहा है। मैं उसको कहना चाहता हूँ इस बिल्डिंग की आप एक बार ना आइएगा, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा इस बिल्डिंग को, किस तरह से ये बिल्डिंग बनी है। एक किसी भी तरीके से एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं लगती है। अगर मैं मान लूँ अगर यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, पीछे से पूरा का पूरा स्लाइडिंग एरिया है और पीछे इसके पीछे पानी इतना भरा हुआ है कि वो बिल्डिंग आज भी गिर सकती है। आज ही अभी बिल्डिंग बन रही है और वो आज ही गिर सकती है। लेकिन ना तो आप आए, ना तो सीईओ साहब आए, ना डीसी साहब आए, ना एडीसी साहब आए। एलजी साहब को तो छोड़ ही दीजिए, हमने तो उनके सपने लेना ही छोड़ दिया, वो कभी शायद आएंगे भी नहीं पहाड़ी इलाके में, क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी है, वो कुर्सी में ही बैठेंगे। लेकिन माननीय सीएम साहब भी हैं अभी, और आपकी चुनी हुई सरकार है। बहुत डिमांड करके हम लोगों ने भी कहा कि भाई सरकार होनी चाहिए, सरकार होनी, इलेक्शन हुई, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी आप लोगों से कि आप कम से कम और कुछ नहीं, रोड, पानी और जो एजुकेशन सिस्टम है इसको सुधार लेंगे। आप लोगों के जो मद्देनजर रखते हुए भी आप लोगों के सामने जो स्कूल के हालात है वो सबसे गंदे हालात हैं इस वक्त मैं देख लीजिए, अगर ये पानी यहाँ पे है और इस पूरा स्लाइड मैक्सिमम ये स्लाइड हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे बैठते हैं। मैं सीईओ साहब को कहूँगा बारिश में आप स्कूल बंद कर दीजिए। अगर जो यहाँ बारिश होती है, थोड़ी भी बारिश होती है, आप दुकान स्कूल को बंद कीजिए। 500 बच्चे की स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और अगर 500 बच्चा 1-2 कमरे इनके पास साफ है, बाकी सारा स्कूल जो है इनका वो गिरने वाला है, क्योंकि स्लाइड मैक्सिमम जो डेंजर जोन में आता है वो स्कूल बिल्कुल इनका गिर चुका है। लेकिन क्लासें यहीं पे लगाते हैं। अगर कल को बच्चों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सीईओ साहब आप होंगे, डायरेक्टर साहब आप होंगे। शुक्रिया।